अब मित्रों बात करेंगे मीन राशि। मीन राशिफल जो 2026 का है वो पूरे वर्ष में क्या कुछ खास होने वाला है। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। बहुत सारी परिस्थितियों का सामना आपने किया, इस वर्ष में अब रिलैक्स होने की ज़रूरत है। 2026 में गुरु आपके लिए काफ़ी कुछ सकारात्मक परिणाम लेकर के आए हैं। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में जितना नेगेटिविटी आपके अंदर भरी थी, उन नकारात्मक शक्तियों से अब दूर होने का समय है। जीवन के कई क्षेत्रों में, कई पहलुओं में लंबे समय से फंसे हुए थे, विवादों से उलझे हुए थे, ना चाहते हुए भी आपसे विवाद हो जाता है, तो इन परिस्थितियों में काफ़ी कुछ विराम देखने को मिलेगा। एक बात और है, आसपास रह रहे लोगों से बहुत सावधान रहना होगा। सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ते हुए अपनी प्राइवेसी को बना करके चलना होगा, क्योंकि मीन और कर्क ये जल तत्व की जो राशियां होती हैं, तो मीन राशि वाले, मीन मतलब होता है मछली, स्थिर भाव में नहीं रहते हैं। अपने कार्यों में, अपने कार्य करने की शैली में, अपने स्वास्थ्य के अनुसार उस कार्य पर ज़्यादा ध्यान दें। दूसरा ये कि उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, प्राइवेसी बना करके चलने की ज़रूरत है। दूसरा, आप अपने करियर पर जो लंबे समय से फोकस कर रहे थे, उसका एक जो संतुलन बिगड़ा हुआ था, या कह सकते हैं कि उसका अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा था, विपरीत दिशा में जा रहा था, तो इस बार आपकी क्षमता के अनुसार आपको चीज़ें बेहतर तरीके से प्राप्त होंगी। जो लंबे समय से नकारात्मक शक्तियां जो जिनका बुरा असर आपके जीवन पर दिखाई पड़ रहा था, सेहत पर दिखाई पड़ रहा था, वो विश्राम लेगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो अनुकूल रहने वाला है। जो पुराने रुके हुए धन हैं या प्रॉपर्टी से लंबित विवाद हैं लंबे समय से, वो टलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मीन राशि वालों का स्वास्थ्य इस वर्ष में अच्छा देखने को मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में छात्रों को सफलता प्राप्त होगी। ईगो से बचना होगा, अहंकार और दंभ से बचना होगा। जैसे किसी चीज़ को हम याद कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें दंभ का प्रवेश ना हो, घमंड का प्रवेश ना हो, उसकी पुनरावृत्ति जरूर हो, यानी उसे दोबारा से जरूर याद कर लें। यह वर्ष आपके लिए काफ़ी कुछ मिला जुला परिणाम लेकर के आया है। आलोचना, बुराइयों से बचना होगा और उसे प्राप्त ना हो ऐसा भी प्रयास करना होगा कि हम ऐसा कोई कार्य न करें जो बुराइयों का सामना करना पड़े। वर्ष के अंत में देखा जाए तो जुलाई से जिस समय शनि वक्री होंगे तो शारीरिक पीड़ा हो सकती है, इसलिए कोई लंबे समय से बीमारी है, ऑपरेट कराना चाहते हैं, तो उससे पहले ही आप निजात पा लीजिएगा, तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। घर परिवार में बहुत लंबे समय से रिश्तों की अगर बात करें तो कड़वाहट जैसी यदि परिस्थितियां हैं तो उससे निकलने का समय है। माहौल को शांत बनाने का समय है। स्वास्थ्य के लिहाज से जुलाई के बाद से थोड़ी परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन जितना आप संयम बरतेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। विशेषकर आपको यह ध्यान देना है कि स्वास्थ्य पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आँखों से संबंधित, आँखों के साथ साथ आपके आसपास रह रहे जो अज्ञात शत्रु हैं उनसे आपको ज़्यादा सावधान रहना है। मीन राशि वाले जातक ऑल ओवर देखा जाए तो शिक्षा के मामले में अच्छा रहेगा। ईगो और क्रोध, इन चीज़ों से बचना होगा विद्यार्थियों को। साथ ही साथ आर्थिक परिस्थितियां आपकी अच्छी होंगी। कोर्ट कचहरी आदि के विवाद जो है समाप्त होंगे। वैवाहिक जीवन के लिए यह वर्ष काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में बढ़ी हुई गलतफहमियों को विश्राम मिलेगा। यानी चीज़ें देखी जाए तो ऑल ओवर ठीक होती दिखाई पड़ रही हैं। अब आपको हम उपाय बता देते हैं, उपाय क्या करना चाहिए। उपाय में आपको यह करना है कि जब आप माता काली के मंदिर में जाएं या फिर काल भैरव के मंदिर में जाएं तो काल भैरवाष्टकम एक सुंदर सा स्तोत्र होता है, उसका पूरे वर्ष भर पाठ करें। इससे क्या होगा कि आप अपने आप में ऊर्जावान बने रहेंगे, नकारात्मक शक्तियों से बच जाएंगे। दूसरा क्या होगा कि जो लंबे समय से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ाओं को झेल रहे हैं उससे निजात मिल जाएगी, यानी वो बंधन कट जाएगा। इसलिए काली, काल भैरव, ये दो देवता ऐसे हैं जिनके दर्शन करने मात्र से भी आपकी चीज़ें, बहुत सारी जो रुकावटें हैं वो कहीं ना कहीं खुल जाएंगी। दूसरा उपाय आपको हम बता दें, यदि आप माँ भगवती की उपासना करते हैं या दुर्गा जी की उपासना करते हैं तो इस बार श्री सूक्तम का पाठ करें अपनी आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए। मन की चंचलता पर केंद्रित होने का रखने का प्रयास करें। चांदी की चैन गले में डाल करके रखें। किसी भी प्रकार की नास्तिकता आप पर हावी ना हो। बुराइयों से, आलोचना से बचना होगा।